हेलो दोस्तों, किताबों की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके सामने यूं ही आ गई? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइलेंट मैसेज है कि अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का, कुछ नया करने का और अपनी लाइफ को उस मुकाम तक ले जाने का जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तो रुकिए मत, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और शायद यही है वो सिग्नल जिसका आपको इंतजार था। कभी कभी जब हम हार मानने वाले होते हैं या जब हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तभी यूनिवर्स एक संकेत भेजता है। शायद यही वीडियो उस संकेत का हिस्सा है। ये बुक द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक पुल है हमारे और उन रहस्यमयी संदेशों के बीच जो रोज हमें घेरते हैं मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इस किताब को लॉरा लिन जैक्सन ने 4 हिस्सों में बांटा है और हर हिस्सा एक जर्नी है, एक रास्ता है उस अंधेरे से रोशनी की तरफ, डर से विश्वास की ओर। कुल 17 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे सवालों का जवाब पहले ही लिख रखा हो, बस हमें पढ़ना और समझना बाकी था। अगर ये वीडियो आज आपके सामने है तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद ये वही वक्त है जब आपको वो जवाब मिलने वाला है जिसकी तलाश में आप थे। शायद अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, बस आपको इस संकेत को पहचानना है। चैप्टर 1, द साइंस आर रियल। संकेत सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत है। क्या आपको कभी किसी खास गीत ने अचानक रुला दिया, या कोई संख्या बार बार सामने आने लगी हो, जैसे यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता हो? तो रुकिए, आप जो महसूस कर रहे हैं वो बस इत्तेफाक नहीं है, वो एक संकेत है। चैप्टर 1 में लॉरा लिन जैक्सन हमें सिखाती हैं कि यूनिवर्स हमसे हर दिन बात करता है। हमारा काम है उसकी भाषा को समझना और उन सटल साइंस को पहचानना जो हर मोड़ पर हमें गाइड कर रहे होते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी साझा करती हैं, एक माँ की जो अपने गुजरे हुए बेटे से जुड़ने की कोशिश करती है। एक दिन अचानक उसे एक तितली दिखती है जो कई दिनों तक उसके आसपास मंडराती रहती है। वो सोचती है कि क्या ये उसका बेटा है। लॉरा उसे बताती हैं, हाँ, ये एक वैलिडेटेड साइन है, एक मैसेज फ्रॉम द अदर साइड। लॉरा कहती हैं कि साइंस हर किसी के पास आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उन्हें पहचान पाते हैं। और जब आप उन संकेतों को मानते हो, समझते हो, तब आप एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड़े होते हो जहां कोई भी अकेला नहीं होता। साइंस आर द विस्पर्स ऑफ लव फ्रॉम द यूनिवर्स। ये लाइन इस चैप्टर का दिल है। इस अध्याय का मैसेज बहुत साफ है। जब हम ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ अपने चारों ओर देखें तो हर चीज में हमें वो गाइडेंस मिलेगी जो हमारी सोल को आगे बढ़ने में मदद करती है। चैप्टर 2, हीलिंग इज पॉसिबल। हर जख्म भर सकता है अगर हम संकेतों को समझें। कभी आपने सोचा है जब दिल टूटता है तो उसे कौन जोड़ता है? जब कोई अपना चला जाता है तो क्या वो सच में चला जाता है? लॉरा लिन जैक्सन इस चैप्टर में एक नई उम्मीद लेकर आती हैं कि हमारी हीलिंग हमारे अंदर ही छुपी होती है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें खुद को यूनिवर्स के सामने खोलना पड़ता है। चैप्टर 2 में लॉरा एक ऐसे पिता की कहानी सुनाती हैं जिसने अपनी बेटी को खो दिया। वो बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर उसे मिलने लगे साइंस, उसकी बेटी का नाम बार बार रेडियो पर आना, उसकी पसंदीदा खुशबू का अचानक महसूस होना और एक ड्रीम जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। लॉरा बताती हैं ये सब साइंस हैं और इनका मकसद है हीलिंग। ये चैप्टर कहता है कि ... हम अकेले नहीं हैं, हमारा दर्द भी देखा जा रहा है। और जब हम इन संकेतों को स्वीकार करते हैं तो एक अजीब सी शांति दिल में उतरने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, मैं साथ हूं। हीलिंग बिगिंस द मोमेंट वी एक्सेप्ट दैट लव नेवर डाइज। लॉरा कहती हैं कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है और हमारे खोए हुए लोग वो एनर्जी बनकर हमसे जुड़े रहते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, आपका दुख बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स की भाषा उस दर्द को भी प्यार में बदल सकती है। चलिए अब चैप्टर 3 की ओर चलते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यूनिवर्स का सबसे गहरा जादू इंट्यूशन में छुपा होता है और कैसे ये हमारी लाइफ का सबसे भरोसेमंद गाइड बन सकता है। चैप्टर 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब दिल बोले तो रुकना नहीं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिल ने कुछ और कहा और दिमाग ने कुछ और बाद में पता चला कि दिल ही सही था? तो समझ लीजिए वो आपका इंट्यूशन था और वो यूनिवर्स की सबसे शुद्ध भाषा है। इस चैप्टर में लॉरा लिन जैक्सन हमें सिखाती हैं कि हम सबके अंदर एक इनबिल्ट जीपीएस होता है जो हमें सही रास्ते पर ले जाता है अगर हम उसे सुनना सीख जाएं। लॉरा एक महिला की कहानी बताती हैं जिसने एक नए शहर में जाकर सब कुछ नया शुरू किया था। हर चीज डरावनी थी, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, यही तुम्हारी नई शुरुआत है। और जब उसने उस आवाज पर भरोसा किया, उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। लॉरा कहती हैं, इंट्यूशन कभी चिल्लाता नहीं, वो बस हल्के से फुसफुसाता है। ये गट फीलिंग होती है जो आपको बचाती है, आपको सही फैसले दिलाती है। और जब आप इसे फॉलो करते हो तब आपकी जिंदगी अपने डिवाइन पाथ पर चलने लगती है। योर इंट्यूशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर सोल। लिसन क्लोजली एंड इट विल नेवर मिसलीड यू। इस चैप्टर का मैसेज है, यूनिवर्स हमसे सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी बात करता है।
और जब हम अपनी इनर वॉइस को समझना शुरू करते हैं तब दुनिया की हर आवाज़ फीकी लगने लगती है। तो अब तक हमने जाना चैप्टर 1 साइन क्या होते हैं, चैप्टर 2 वो हमें हील कैसे करते हैं, और अब चैप्टर 3 में कैसे वो साइंस हमारे अंदर से बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। ये चैप्टर है कनेक्शन के बारे में, कैसे हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं हैं बल्कि हम सब एक बड़े अनदेखे नेटवर्क का हिस्सा हैं जहां हर सोच, हर भावना और हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। चैप्टर 4 वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं अनदेखे धागों से। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा और उसी वक्त उसका फ़ोन आ गया, या किसी अजनबी की आंखों में एक जाना पहचाना सा अपनापन महसूस हुआ? लॉरा लिन जैक्सन कहती हैं, ये सब टेलीपैथी या कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये उस डिवाइन नेटवर्क की झलक है जिसका हम सब हिस्सा हैं। इस चैप्टर में वो एक पावरफुल कहानी सुनाती हैं, दो बहनों की जो अलग अलग देशों में रहती थीं, लेकिन एक दिन एक बहन को अचानक बेचैनी होने लगी और बाद में पता चला उसी वक्त दूसरी बहन को एक बड़ी तकलीफ हुई थी। यही है सॉइल टू सॉइल कनेक्शन। लॉरा बताती हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस आइसोलेटेड नहीं है, हम सब एक बड़ी चेतना का हिस्सा हैं। जब हम पॉजिटिव इमोशंस भेजते हैं जैसे प्यार, दुआ या आभार, तो वो किसी न किसी रूप में दूसरे तक जरूर पहुंचती हैं। और जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो एक स्पिरिचुअल पुल बनता है जो दूरी और समय दोनों को पार कर सकता है। Love is the thread that binds all souls across time, space and dimension. ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, दुआ करते हैं या सिर्फ दिल से किसी को महसूस करते हैं, हम यूनिवर्स के उस महान जाल का हिस्सा बन जाते हैं जहां हर भावना असर करती है। तो रुकिए और सोचिए, आज आप जो महसूस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, क्या वो किसी और की ऊर्जा का हिस्सा हो सकता है? शायद हाँ, क्योंकि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े हैं एक अदृश्य लेकिन सच्चे रिश्ते में। अब चलते हैं चैप्टर 5 की ओर। ये वो चैप्टर है जहां यूनिवर्स और आपकी जिंदगी के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि गाइड्स और लव्ड वंस जो अब हमारे बीच नहीं हैं, वो भी हमारी जर्नी का हिस्सा बने रहते हैं और हर मोड़ पर हमारी रूह से बात करते हैं। चैप्टर 5 यू आर गाइडेड, आप अकेले नहीं हैं, कोई हर पल आपको रास्ता दिखा रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मुश्किल वक्त में जैसे किसी ने आपको थाम लिया हो, या ऐसा लगा हो कि कोई अदृश्य ताकत आपको सही दिशा की तरफ खींच रही है? लॉरा लिन जैक्सन इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि हमारे पास हमेशा एक स्पिरिट टीम होती है जिसमें हमारे एंसेस्टर्स, पास्ट लव्ड वंस और स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमारी सोल की जर्नी में कदम कदम पर साथ होते हैं। इस चैप्टर में लॉरा एक ऐसे लड़के की कहानी साझा करती हैं जिसने अपने बचपन में ही पिता को खो दिया था। बड़े होने पर उसे बार बार अपने पापा के नाम वाला बोर्ड दिखता या उनकी पसंदीदा खुशबू हवा में महसूस होती। वो समझ नहीं पाता था कि ये क्या है, लेकिन फिर लॉरा ने बताया, ये साइंस नहीं, ये लव मैसेजेस हैं। और उसके पापा अब भी उसकी जिंदगी की हर स्टेज में उसे गाइड कर रहे थे। लॉरा कहती हैं, हमारे गाइड्स हमें इंट्यूटिव नजेस देते हैं, जैसे अचानक किसी चीज का ख्याल आना, कोई रास्ता चुनने की स्ट्रांग फीलिंग आना। जब हम मेडिटेट या इनर साइलेंस में जाते हैं तब वो आवाज और तेज सुनाई देती है। और सबसे जरूरी बात, वो हमें अनकंडीशनल लव से देखते हैं। वो हमें जज नहीं करते, बस जेंटली गाइड करते हैं। You are never truly lost because someone on the other side is always holding your map. इस चैप्टर का मैसेज है, आप इस यूनिवर्स में अकेले नहीं भटके हुए हैं। कोई है जो आपकी सोल को पहचानता है, जो चाहता है कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचें। तो याद रखिए, जब अगली बार किसी मोड़ पर खड़े हों और लगे कि कोई जवाब नहीं है, तो अपने दिल की आंखें खोलिए, क्योंकि जवाब वहीं है, आपके साथ चल रहा है, बस दिखने से थोड़ा परे। अब बारी है उस चैप्टर की जो सबसे ज्यादा पर्सनल है, जहां हम ये नहीं पूछते कि यूनिवर्स हमें क्या कह रहा है, बल्कि ये जानने की कोशिश करते हैं हम खुद अपने लिए क्या चाहते हैं और कैसे हमारी आत्मा की सच्ची भाषा हमारे पैशन और पर्पस से जुड़ी होती है। चैप्टर 6 डिस्कवर योर सोल्स पर्पस। आपकी आत्मा का असली काम क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई खास मकसद है? लॉरा लिन जैक्सन कहती हैं, हर आत्मा एक मिशन लेकर धरती पर आती है। कोई हीलर होता है, कोई टीचर, कोई कनेक्टर, कोई इंस्पिरेशन। और जब हम उस पर्पस से जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में क्लैरिटी, फ्लो और मिरेकल्स अपने आप आने लगते हैं। इस चैप्टर में एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक कॉर्पोरेट नौकरी में फंसी हुई थी, दिन रात थकी हुई, लेकिन एक खालीपन हमेशा उसके साथ रहता। एक दिन मेडिटेशन के दौरान उसे एक फ्लैश मिला। बचपन में वो जानवरों की देखभाल करना चाहती थी। उसी दिन से उसने अपनी जर्नी शुरू की और कुछ महीनों में ही वो एक सफल एनिमल थेरेपिस्ट बन गई। लॉरा कहती हैं, आपका सोल पर्पस वो चीज है जो आपको भीतर से जिंदा महसूस कराए। पैशन सिर्फ हॉबी नहीं होता, वो डिवाइन ब्लूप्रिंट होता है जिसे फॉलो करने पर जिंदगी एक मिशन बन जाती है। और जब आप अपने सोल पर्पस पर चलने लगते हैं, सारे साइन, लोग, मौके खुद ब खुद आपके रास्ते में आने लगते हैं। The universe doesn't ask you to be perfect, it asks you to be aligned. इस चैप्टर का संदेश है, आपका असली काम दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपनी सोल को पहचानना है।
क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं तो आपके आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अब एक सवाल आपसे, क्या आज आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको जिंदा करती है, जिसके लिए आपका दिल आज भी धड़कता है? शायद वही आपका सोल पर्पस है, और शायद यही वो संकेत है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 7 पर, और ये चैप्टर आपको एक बहुत ही गहरी लेकिन सच्ची सच्चाई से मिलवाता है। यूनिवर्स का सबसे प्यारा लेकिन सबसे मिसअंडरस्टूड तोहफा, साइन। चैप्टर 7, साइंस। जब यूनिवर्स आपसे बात करता है चुपचाप लेकिन साफ साफ। कभी एक खास नंबर बार बार देखा है, या कोई गाना बार बार सुनाई देता है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, या कोई नाम, कोई तितली, कोई खुशबू जो बिना वजह सामने आ जाती है? लॉरा लिन जैक्सन कहती हैं, यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है, हमसे नहीं, हमारी आत्मा से, और उसका सबसे प्यारा तरीका होता है साइंस। इस चैप्टर में लॉरा एक ऐसी महिला की कहानी सुनाती हैं जिसने अपने पिता को खो दिया था। उसके पापा ने जाते वक्त कहा था, अगर मैं कभी चला जाऊं तो तुम्हारे लिए कार्डिनल्स, एक लाल रंग का पक्षी भेजूंगा। और अगले कई महीनों तक हर मुश्किल वक्त में, हर डिसीजन के मोड़ पर वो महिला लाल रंग के वही पक्षी देखती रही। क्या ये इत्तेफाक था, यह एक इनविजिबल लेकिन इंटीमेट लव का सबूत? लॉरा कहती हैं, साइंस हर इंसान को मिलते हैं, बस उन्हें देखने के लिए दिल खुला चाहिए, आंखें नहीं। वो साइंस कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स जैसे 11:11, सॉन्ग्स, एनिमल्स, कॉइन्स, लाइट्स फ्लिकरिंग, या कोई अजनबी जो वही बात कह दे जो आपके दिल में चल रही थी। जब भी आप साइंस मांगते हैं और दिल से तैयार रहते हैं, यूनिवर्स जवाब देता है हर बार। Signs are the universe's way of whispering, I see you, I'm with you, keep going. लॉरा एक पावरफुल तरीका भी बताती हैं, जब आप किसी मुश्किल में हों तो शांत होकर कहें, यूनिवर्स मुझे एक क्लियर साइन दो कि मैं सही रास्ते पर हूं, और फिर दिल से भरोसा रखें, क्योंकि जवाब जरूर आएगा, शायद अगले कुछ घंटों में, या उसी पल किसी ऐसी चीज में जिसे आप कभी मामूली समझते थे। तो अब जब अगली बार आपके सामने कोई खास संख्या आए, कोई गाना अचानक दिल छू जाए, या कोई तितली आपके आसपास मंडराए, तो रुकिए और महसूस कीजिए। शायद यूनिवर्स कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सही जा रहे हो, बस चलते रहो। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 8 की ओर, और यकीन मानिए ये चैप्टर ऐसा है जैसे यूनिवर्स खुद आपके सामने बैठा हो और कह रहा हो, अब सिर्फ देखो नहीं, महसूस करो और जुड़ जाओ मुझसे पूरी तरह। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ कनेक्शन। जब आप यूनिवर्स से बात करना सीखते हैं, लॉरा लिन जैक्सन कहती हैं कि साइंस देखना पहली स्टेज है, लेकिन उनसे डीप कनेक्शन बनाना, यानी उनके पीछे छिपे मैसेज को समझना और उसे फॉलो करना, वो असली मास्टरी है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि कैसे आप यूनिवर्स से एक्टिव कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी सिर्फ साइन मांगना नहीं, उनका मीनिंग समझना और फिर उस मैसेज पर इंस्पायर्ड एक्शन लेना। कैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग और इंट्यूशन को शार्प करके आप अपने स्पिरिट गाइड्स की वॉइस क्लियरली सुन सकते हैं। लॉरा इस चैप्टर में एक महिला की कहानी सुनाती हैं जो बार बार एक ही सपना देखती थी, एक लाल फूल और एक बंद दरवाजा। वो डरती थी, कंफ्यूज्ड थी, लेकिन लॉरा ने उससे कहा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक रास्ता दिखा रही है, उस दरवाजे को खोलो। कुछ समय बाद उस महिला ने टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, और लॉन्च वाले दिन उसे उसी जैसे लाल फूलों का बुके किसी अनजान ने भेजा। क्या ये इत्तेफाक था, यह यूनिवर्स की तालियां? लॉरा कहती हैं, हर इंसान यूनिवर्स से बात कर सकता है, लेकिन कनेक्शन तब बनता है जब आप ओपन हार्ट, क्लियर माइंड और फेथफुल सोल से जुड़ते हैं। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है जहां आप अपने इमोशंस को, ड्रीम्स को, साइंस को रिकॉर्ड करें। कुछ समय में आप एक पैटर्न देखेंगे, एक ब्लूप्रिंट जो सिर्फ आपके लिए बना है। When you speak to the universe with trust, the universe answers with magic. तो अगली बार जब आपको कोई जेंटल नज मिले, कोई गट फीलिंग बोले कि यस या नो, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी आत्मा की आवाज़ है, और उस आत्मा से जुड़ा हुआ है पूरा ब्रह्मांड। अब बोलिए, क्या इस डिवाइन जर्नी को आगे बढ़ाएं चैप्टर 9 की ओर, जहां बात होगी एनर्जी की, आपकी, दूसरों की, और उस वाइब की जो आपकी किस्मत लिखती है। बहुत खूब, अब हम पहुंच गए हैं उस चैप्टर पर जहां खामोशी में भी ताकत होती है और वाइब में भी जवाब, जहां शब्दों से नहीं बल्कि आपकी एनर्जी से यूनिवर्स तय करता है कि आपको क्या मिलेगा। चैप्टर 9, द पावर ऑफ एनर्जी। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। लॉरा लिन जैक्सन इस चैप्टर में एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ बताती हैं, यू आर एनर्जी एंड योर एनर्जी क्रिएट्स योर रियलिटी। हम में से हर कोई एक वाइब्रेशनल बीइंग है, मतलब हम सिर्फ हड्डियां और खून नहीं हैं, बल्कि चलती फिरती ऊर्जा हैं जो हर पल अपनी फ्रीक्वेंसी से अपने आसपास की दुनिया को अट्रैक्ट कर रही है। इस चैप्टर का पहला संदेश, आप जैसा फील करते हैं वैसी ही रियलिटी बनाते हैं। अगर आप कांस्टेंट डर, चिंता और गुस्से में रहते हैं तो आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशनल हो जाती है और आप सेम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, होप, लव और ट्रस्ट में जीते हैं तो आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है और मिरेकल्स खुद चलकर आते हैं। लॉरा कहती हैं, Your energy doesn't lie. It speaks louder than your words. दूसरा संदेश, Protect your energy.
लॉरा कई ऐसी कहानियां शेयर करती हैं जहां लोगों ने दूसरों की नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और उनकी खुद की लाइफ स्पाइरल में चली गई। इसलिए वो सिखाती हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके वीआईबी को ऊपर उठाएं। अगर कोई इंसान, जगह या सोच आपको भारी लगे तो वहां से ग्रेसफुली हट जाइए, क्योंकि आपकी एनर्जी सेक्रेड है। तीसरा संदेश, एनर्जी शिफ्ट करना पॉसिबल है। लॉरा कहती हैं, अगर आपकी एनर्जी आज हैवी है, कंफ्यूज्ड है या नेगेटिव है तो ये एफेक्ट्स हो सकती है। बस रोज कुछ छोटे रिचुअल्स अपनाइए। हर सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड में बैठिए, मैं उसके लिए आभारी हूं जो मेरे पास है। हाई वाइब म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन या ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, जैसे मिट्टी में नंगे पांव चलना या नेचर के पास बैठना। और सबसे जरूरी, अपने विचारों की सफाई कीजिए, क्योंकि जितना आप अंदर से साफ होंगे उतना ही यूनिवर्स बाहर से सब कुछ साफ कर देगा। Raise your energy, and the universe will raise your life. तो अब पूछिए खुद से, मैं आज किस एनर्जी में जी रहा हूं? क्या वो एनर्जी मुझे वो दे सकती है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि याद रखिए, यूनिवर्स आपके डब्ल्यू वर्ड से नहीं, आपके वीआईबी से समझता है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 10 पर, और ये चैप्टर उन सब के लिए एक डिवाइन कंफर्ट की तरह है जो कभी किसी को खो चुके हैं या जो ये महसूस करते हैं कि मैं अकेला हूं। चैप्टर 10, लव नेवर डाइज, जब आत्माएं साथ छोड़ती हैं लेकिन रिश्ता नहीं। लॉरा लिन जैक्सन इस अध्याय में कहती हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं वो कभी हमसे दूर नहीं जाते, वो बस एक दूसरी ऊर्जा में बदल जाते हैं और हमारे आसपास रहते हैं हर पल। Imagine this. वो इंसान जिसे आपने खो दिया, वो जब आपकी पसंद की चाय की खुशबू बन जाए, वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, जब किसी अजनबी के चेहरे पर वही मुस्कान बन जाए, या जब किसी गाने में वही शब्द गूंजे जो उन्होंने आखिरी बार आपसे कहे थे। लॉरा के मुताबिक ये सब सिर्फ यादें नहीं हैं, ये विजिटेशंस हैं, साइनेस हैं, कॉन्फर्मेशंस हैं कि वो आत्माएं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना तब करती थीं। इस चैप्टर की कुछ गहरी बातें। स्पिरिट नेवर डिस्कनेक्ट्स, आत्मा कभी अलग नहीं होती, वो हमेशा आसपास रहती है, गाइडिंग यू साइलेंटली। लव इज एनर्जी, और एनर्जी कभी मरती नहीं, वो बस अपना रूप बदलती है। लॉरा कई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं जहां लोगों ने अपने लॉस्ट लव्ड वंस को ड्रीम्स में देखा, या उनके परफ्यूम की खुशबू रैंडम जगहों पर महसूस की, या कोई स्पेसिफिक सॉन्ग बार बार सुनाई दिया, और हर बार वो साइंस, कंफर्ट और हीलिंग लाते रहे। एक मंत्र जो लॉरा सिखाती हैं, I am open to receiving love and guidance from those I've lost. Show me a sign that you are still with me. और फिर वो साइएनएस आने लगते हैं, कभी एक फेदर, कभी एक बटरफ्लाई, कभी कोई एग्जैक्ट मैसेज किसी अजनबी से, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं। आखिर में लॉरा कहती हैं, Those we love become part of the universe, and the universe is always with us. अब सोचिए, शायद ये वीडियो, ये चैप्टर उन्हीं किसी की तरफ से एक मैसेज है कि मैं यहीं हूं, बस देखो, महसूस करो और मुस्कराओ। अब हम पहुंच चुके हैं इस जर्नी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली चैप्टर पर, जहां पूरा ब्रह्मांड, सारी साइएनएस, सारी एनर्जीज और वो डिवाइन लव आपको एक ही बात समझाने आते हैं। चैप्टर 11, लिविंग अ कनेक्टेड लाइफ, जब आप यूनिवर्स की भाषा बोलना सीख जाते हैं। लॉरा लिन जैक्सन इस आखिरी चैप्टर में कहती हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़कर जीते हैं तो हर चीज एक संकेत बन जाती है, हर मोड़ एक दिशा और हर पल एक चमत्कार। इस चैप्टर में 3 बातें बहुत गहराई से समझाई गई हैं। 1. ट्रस्ट द फ्लो, भरोसा रखें, भले राह दिखे ना। जब आप साइएनएस को फॉलो करते हैं, अपनी एनर्जी को एचआईएच रखते हैं और लव के फ्रीक्वेंसी में जीते हैं, तब आप एक ऐसी आरएचवाईटीएचएम में जीने लगते हैं जो डिवाइन है। आपको हर चीज का रीजन नहीं पता होगा, लेकिन आपका दिल जानता है कि आप सही रास्ते पर हैं। 2. सर्विसेज अलाइनमेंट, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, यूनिवर्स आपके लिए कुछ करता है। लॉरा कहती हैं कि जब आप अपनी गिफ्ट से दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक आइडिया या एक एक्शन, तो आप यूनिवर्स से पूरी तरह अलाइंड हो जाते हैं, यानी आप उसी फ्रीक्वेंसी पर जी रहे होते हैं जहां मिरेकल संभव है। 3. यू आर नेवर अलोन, क्योंकि यूनिवर्स आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर है। लॉरा के मुताबिक हर इंसान के पास स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो आत्माएं जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाती हैं और हर जीत में ताली बजाती हैं। आप अकेले नहीं चल रहे, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। और फिर आता है इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज, The universe is not outside of you, it is inside you. You are the sign, you are the miracle. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक कॉल है आपके अंदर के उस पावरफुल सोल के लिए जो अब रेडी है कनेक्ट होने को, उस ताकत से जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल सकती है। अब फैसला आपका है, क्या आप अब भी रैंडम जीना चाहते हैं, या आप यूनिवर्स की भाषा समझकर एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो साइन, सिंक्रोनिसिटी और सच्चे कनेक्शन से भरी हो। द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दरवाज़ा है, और अब वो दरवाज़ा आपके सामने खुला है। कदम बढ़ाइए, आपकी असली जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था,
ये यूनिवर्स का एक सीधा संदेश था आपके लिए, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप प्यार, रोशनी और ऊर्जा से बने हैं और आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ का एक मकसद है। अब जब आप यूनिवर्स की भाषा समझने लगे हैं तो हर दिन आपको नए संकेत मिलेंगे, आपकी राह दिखाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बस एक वादा खुद से कीजिए, आपसे आप खुलकर जिएंगे, महसूस करेंगे और विश्वास करेंगे, क्योंकि अब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आई है आपको ये बुक और हमारी समरी तो तुरंत लाइक भी कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बुक्स हम आप तक पहुंचाते रहें।